प्रदेश सरकार की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वह निश्चित रूप से बड़े दुखदाई होने वाले हैं। जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की जो जांच हुई 19 मार्च की, और जो रिपोर्ट निकल करके सामने आई वह बेहद ही चौंकाने वाली थी, जिसके बाद लगातार गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि अब हर रविवार को, जो कि तीन ऐसी शहर हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर, जहां पर आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इंदौर में 309 प्रकरण सामने आए हैं, जहां मिलाकर के कुल प्रकरण अब 1960 हो गए। वहीं भोपाल की बात करें तो 272 नए प्रकरण सामने आए, जिसके बाद कुल मामले 1495 हो गए। वहीं जबलपुर में कुल 97 नए प्रकरण सामने आए, जिसके बाद कुल वहां पर 401 मरीज हो गए। तो यह देख करके गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया कि इन तीन शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक, यानी कि 32 घंटे का ये लॉकडाउन आगामी आदेश तक रहेगा। यानी कि अब हर रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन का सामना इन तीन शहर के लोगों को करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यह निश्चित रूप से चिंताजनक है, और आगामी समय में अगर और अन्य शहरों के भी हालात बिगड़ते हैं तो कुछ इसी तरह के फैसले गृह मंत्रालय ले सकता है। जी प्रियंका। जी, इसके अलावा अवधेश जी, बाज़ारों की यदि हम बात करते हैं, त्योहार का ये समय है, होली बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ और इंतज़ाम किए हैं ताकि ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इनको रोका जाएगा? 3 शहरों में लॉकडाउन की बात सामने आ गई है, लेकिन बाकी शहरों की यदि हम बात करते हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस बार होली का रंग काफी फीका पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना दोबारा कम बैक कर रहा है, कुछ यही स्थितियां एक साल पहले थी। पिछले होली में भी कुछ इसी तरह की स्थिति थी, और एक साल बाद 2021 में भी स्थिति उससे लगातार ज्यादा गंभीर बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब प्रकरण 5.4%, 5.5% तक पहुंच चुका है। यह लगभग 3 और 2% था जब घनघोर लॉकडाउन हुआ करता था। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इसकी रफ्तार जो है अब दोगुनी हो गई है। कोरोना 2.0 पहले से ज्यादा ताकतवर है, और यह ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें जांच भी बढ़ाने की जरूरत है। आपने बात की होली की, तो होली का रंग निश्चित रूप से इस बार फीका पड़ने वाला है। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम पर पूर्णतया रोक लगा दिया गया है, और सरकार के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि होली में किसी भी तरह का कोई गैदरिंग प्रोग्राम, यानी कि सामाजिक प्रोग्राम नहीं होगा। आप अपने घरों में ही होली मनाएं, घर पर ही रहें, पकवान खाएं, और जो भी चीजें हैं वह उपयोग करें, क्योंकि होली एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर रंगों का उपयोग होता है, पानी का उपयोग होता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कोरोना जो है काफी प्रभावशील रहेगा। तो इससे बचाने के लिए होली पर पूर्णतः तरीके से कह सकते हैं कि रोक लगा दी गई है, और किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम या कोई जुलूस या कोई रैली, इस तरह का होली को लेकर के कोई आयोजन फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में होता नहीं दिखाई दे रहा है। जी, अवधेश जी, इसके अलावा ये जो समय होता है, ये 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए भी था। हालाँकि परीक्षाएँ थोड़ी आगे ज़रूर बढ़ाई गई थी, लेकिन स्कूल कॉलेज की यदि हम बात करें, तो किस तरह की स्थिति है वहाँ पर? किस तरह से आगे आने वाले समय में बच्चों के एग्ज़ाम कराए जाएँगे? देखिए, 31 मार्च तक स्कूल पर रोक लगाई गई है, यानी कि क्लासेस नहीं चलेंगी। लेकिन जो परीक्षा यथावत थी, यानी कि जो परीक्षा पहले से पूर्व निर्धारित थी, वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के, मतलब पूर्व निर्धारित समय के ही अनुसार होगी। उस पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से यह भी आदेश जारी किया गया है कि पूर्व निर्धारित जो भी परीक्षाएं थी वो जस की तस रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, उन्हें कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन जरूर करना होगा। एक, बच्चों को उचित दूरी पर बैठाना होगा, मास्क का प्रयोग जो है करना जरूरी होगा, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाएगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर के अभी परीक्षा पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। इस पर गृह मंत्रालय और नरोत्तम मिश्रा ने भी, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा को लेकर के किसी भी तरीके से भी कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। इन समय पर जो परीक्षा निर्धारित है वो अपने निर्धारित समय अनुसार ही होगी। हाँ, कोरोना के नियमों का पालन उनके लिए करना आवश्यक होगा। फिलहाल अभी क्लासेस पे रोक लगा दी गई है। जी जी, प्रियंका। इसके अलावा अगले रविवार और सोमवार को होली का त्योहार है, तो ऐसे में जैसा कि आपने जानकारी दी है कि 3 शहरों में शनिवार से लेकर हर रविवार को भी लॉकडाउन की व्यवस्था फिलहाल की गई है, घोषणा की गई है। ऐसे में होली के त्योहार को लेकर क्या कुछ छूट दी जाएगी या ये व्यवस्था इसी तरह कायम रहेगी? देखिए, होली को लेकर के कोई छूट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि होली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम एक दूसरे को टच जरूर करते हैं, और कोरोना प्रभावशील टच से ही होता है। तो ऐसे में फिजिकल डिस्टेंस बना पाना और त्योहार को मनाना, दोनों एक विपरीत परिस्थितियां हैं।
तो होली को लेकर के सरकार की रुख जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अपने घरों में ही रहें और अपने घरों में ही इस बार शांतपूर्वक होली मनाएं और किसी तरह के कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी न लें और किसी भी तरह के कोई भी सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन ना करें, क्योंकि जब सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तो एक दूसरे को रंग लगाया जाएगा, पानी का आदान प्रदान होगा, तो ऐसे में निश्चित रूप से कोरोना जो है काफी प्रभावशील हो जाएगा और ऐसे में आंकड़े बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी अगर हम बीते दिनों की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ही कई ऐसे मेले का आयोजन किया गया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ा है। और अब कहीं ना कहीं जांच भी जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, तो जांच बढ़ाने के साथ साथ ही आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं। बीते दिनों में जैसे ही आंकड़ा कम हुआ था और कोविड पॉजिटिव मरीज कम हुए थे, तो जांच की रफ्तार भी काफी पूरे प्रदेश में कर दी गई थी। करीब 10,000 जांचें जो है फरवरी में हो रही थी, तो आंकड़े काफी कम आ रहे थे। लेकिन अब जांच भी धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। आज के समय में करीब 20,000 जांचें प्रतिदिन हो रही हैं और जब 20,000 जांचें प्रतिदिन हो रही हैं तो 1,000 से ऊपर मरीज भी, पेशेंट्स भी निकल करके सामने आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर जांच बढ़ाई जाएगी तो अभी पेशेंट्स का जो संख्या है वह और भी भयावह हो सकती है। जी प्रियंका। जी, इसके अलावा जाँच तो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो वैक्सीनेशन की क्या कुछ दर है? किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाएगा ताकि एक तरफ तो हम लॉकडाउन करके उसकी बचाव का प्रयास कर सकें, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को भी बढ़ा सकें ताकि एक जो पूर्ण पूर्ण रूप से जो इसका सॉल्यूशन है, वो भी लोगों को मुहैया कराया जा सके? जी, अगर हम अभी बात करें तो अभी इस वैक्सीनेशन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को और 45 से 60 वर्ष के लोग जो कि बीमार हैं उनको चिन्हित किया गया है। ऐसे कुल करीब 7 लाख लोगों को चिन्हित किया गया है जिन पर अभी वैक्सीनेशन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। इसको लेकर के 186 सेंटर्स बनाए गए हैं और उन 186 सेंटर्स पर अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हालांकि रफ्तार की बात करें तो इसके रफ्तार को भी तेज करने की बात कल ही गृह मंत्रालय की ओर से कही गई है और इसको जल्द से जल्द ही इस चरण को पूरा करके अब आम नागरिकों को भी, यानी कि साधारण लोगों को भी जो बीमार हैं, 45 वर्ष से उम्र है या उससे कम है, उन लोगों को भी वैक्सीनेशन का भागी बनाया जा सकता है और उन पर भी अब टीकाकरण जल्द ही किया जा सकता है। कल ही अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय ने ये रुख भी स्पष्ट किया कि अब हमें टीकाकरण भी बढ़ाने की जरूरत है और हर जिले को एक निश्चित टारगेट दिया जा रहा है कि आप अपने जिले में इतने टीकाकरण प्रतिदिन करें जिसके आधार पर अधिक से अधिक लोगों तक टीकाकरण पहुंच सके और अधिक से अधिक लोगों का टीका हो सके। क्योंकि अब जिस तरीके से ये आंकड़ा दोबारा बढ़ता जा रहा है, अभी हमारे पास कोई दवाई तो नहीं है, लेकिन टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जी। जिससे कुछ हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। जी, जी। अवधेश जी आपके पास वापस लौट कर आएँगे, लेकिन इस समय वक़्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति लगातार बढ़ रही है और ऐसे में कोरोना कमबैक का मामला सामने आ रहा है। इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन इससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कोरोना कमबैक को लेकर जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 5.5% तक स्थिति पहुंच चुकी है कोरोना संक्रमण की और हमने हमारे स्टेट हेड से भी बातचीत की है। उनका कहना है कि जब घोर लॉकडाउन हुआ करता था तब भी स्थिति कहीं ना कहीं 3 और 2 दशमलव पर होती है। ऐसे में 5.5 यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति होती है तो स्थितियां बेहद चिंताजनक है। ऐसे में लोगों को भी चेतने की ज़रूरत है। साथ ही साथ प्रशासन ने भी मौजूदा हालात को संभालने के लिए ज़रूरी कदम उठा लिए हैं। लॉकडाउन की व्यवस्था कर दी गई है। 31 मार्च तक 3 शहरों में लॉकडाउन रहेगा। शनिवार से लेकर सोमवार नए आदेश के आने तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा प्रदेश के गृह विभाग ने लॉकडाउन की घोषणा की है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड भोपाल अवधेश चंद्रवंशी भी जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ ताज़ा स्थिति है वहाँ की। अवधेश जी, इसके अलावा 3 शहरों के अलावा यदि हम बाकी शहरों की मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो बाकी शहरों की स्थिति किस तरह की है वहाँ पर? देखिए, अभी मध्य प्रदेश के अगर कुल जिलों में 10 जिलों को ऐसा टारगेट किया गया है जहां पर आंकड़े निकल करके लगातार बढ़ रहे हैं और कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इनमें उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल, खरगोन, ये वैसे जिले हैं भोपाल, जबलपुर और इंदौर के अलावा जहां पर मरीजों की संख्या लगभग प्रतिदिन 50 से अधिक निकल करके सामने आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर भी अभी नाइट कर्फ्यू का तो कोई
घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हाँ, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मार्केट पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं होगी। यह बात स्थिति स्पष्ट की गई है। इसके लिए प्रशासन को भी कहा गया है कि ऐसी जगहों पर आप ध्यान दें कि लोग बाहर ना निकलें, और अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनसे निकलने का कारण पूछें और उनका नाम, नंबर, पता नोट करें और आगे जो है भेजें। तो अब वो प्रशासन भी देखेगा कि इन लोगों की जो निकलने की वजह है वह क्या रही है और क्यों निकले। अगर वह अनावश्यक कारणों से निकलते हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी कई तरह के ऐसे जागरूक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और तमाम जो प्रसारण के माध्यम है उनसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज स्वयं मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने हाथ जोड़ करके लोगों से करबद्ध प्रार्थना की कि आप हमारा इस महामारी के दौर में सहयोग करें, अपने घरों से कम निकलें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें और अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो, आवश्यक कारण हो, तभी अपने घर से निकलें और कोशिश करें कि आप घर पर ही अधिक से अधिक समय तक रहें। तो निश्चित रूप से इन तमाम स्थितियों को देख करके ये कहा जा सकता है और मुख्यमंत्री के इस रवैये को देख करके समझा जा सकता है कि स्थिति बड़ी भयानक है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन का साथ देना पड़ेगा, तभी इस कोरोना महामारी पर किसी तरीके से कोई नियंत्रण पाया जा सकता है। जी प्रियंका। जी, बिल्कुल अवधेश जी, तो यहाँ पर जनता को तो जागरूक होना ही होगा, लेकिन प्रशासन को भी उतना ही चाक-चौबंद होना होगा। पिछले कुछ समय से जैसी खबरें आ रही थी कि मध्य प्रदेश में कोविड सेंटर की स्थिति बेहद चिंताजनक है, टेस्टिंग कम हो चुकी है। हालाँकि अब आपने बताया कि टेस्टिंग बढ़ी है, लेकिन अगर तमाम मध्य प्रदेश में हम कोविड सेंटर्स की बात करते हैं, तो किस तरह की सुविधाएँ वहाँ मिल रही हैं? क्या प्रॉपर लोगों की चेकिंग अब की जा रही है या अभी भी उनमें कहीं कोई कमी बरकरार है? देखिए, अगर हम आंकड़ों पे बात करें तो प्रतिदिन अब 20,000 जांचें, सैंपल्स लिए जा रहे हैं और 20,000 में 1,000 से ऊपर के मरीज निकल करके सामने आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर सैंपलिंग बढ़ाई जाती है तो मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। यही पहले सैंपलिंग कम थी, यानी कि करीब 10,000 जो है सैंपलिंग होती थी तो मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन अब सैंपलिंग बढ़ाई गई है तो मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। तो ये स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है कि अब जांच अधिक से अधिक हो ताकि इकट्ठा जो मरीज है वो निकल करके सामने आए और उनको हम जांच दे पाए। लेकिन हाँ, उनके लिए अब आवश्यकता होगी कोविड सेंटर्स की। जो भी कोविड डेडिकेटेड सेंटर थे हर जिले में वो बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को ही कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए गए थे। ऐसे में जब लॉकडाउन था तो उनको कोविड डेडिकेटेड बनाया गया और केवल कोविड के मरीजों का ही इलाज वहां पे किया जा रहा था, लेकिन अन्य मरीजों का इलाज वहां पर नहीं हो रहा था। अब अन्य मरीजों का इलाज वहां पर किया जा रहा है, जिसके चलते अब कोविड के मरीजों का इलाज वहां पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोविड के मरीजों को कहीं ना कहीं एक अलग से प्राइवेसी चाहिए होती है, एक अलग से स्थान चाहिए होता है जहां पर किसी तरीके की कोई आवाजाही ना हो। उनके लिए स्पेशल कुछ अलग से व्यवस्थाएं लेनी होती हैं, जो कि जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक साथ दोनों लोगों का, मतलब कि आम नागरिकों का, आम बीमारों का और कोविड के बीमारों का इलाज करने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे में डेडिकेटेड सेंटर्स बंद कर दिए गए थे। केवल भोपाल, इंदौर, जबलपुर जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहीं पर सरकारी जो है कोविड सेंटर्स थे। हालांकि प्राइवेट कोविड सेंटर्स जो भी हैं वह लगातार इलाज दे रहे हैं, लेकिन उनकी फीस बहुत अधिक होती है। तो ऐसे में अब सरकार को भी ये ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी अन्य जिलों की अगर हम बात करें तो उन्हें होम आइसोलेशन ही दिया जा रहा है। होम आइसोलेट करके उनका इलाज किया जा रहा है और जिले के जो प्रशासन है, जिला के प्रशासन, सीएमओ, सीएमएचओ और जो इकाई है तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो उन पर ध्यान रखती है। जी जी, इसके अलावा हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी भी जुड़े हुए हैं। गणेश, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह की स्थिति के बारे में जानकारी हमें अवधेश जी ने दी है कि स्थितियाँ मध्य प्रदेश में बेहद ही चिंताजनक है, ऐसे में प्रशासन ने भी ज़रूरी कदम उठाए हैं। यदि आप अपने आसपास के इलाके को देखते हैं तो किस तरह की स्थितियाँ हैं, साथ ही प्रशासन ने क्या कुछ कदम वहाँ पर उठाए हैं? निश्चित तौर पर देखिए प्रियंका, कोरोना से जो एक कोरोना का कहर है, दूसरा स्ट्रोम कोरोना का दूसरी लहर आ चुकी है, जिससे मध्य प्रदेश के हाल निश्चित तौर पर बेहाल हो चुके हैं। और कोरोना के केसेस की बात करें तो जहां कल रात्रि जो 1140 केसेस मध्य प्रदेश का है, तो इकलौते इंदौर की बात करें तो 307 केस जो है इंदौर के आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बेहद चिंताजनक है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और साथ ही अगर बात करें तो जहां इंदौर, भोपाल में नाइट कर्फ्यू हाल ही में लगाया गया था, साथ ही अब इंदौर, भोपाल, जबलपुर में एक 21 मार्च को, कल रविवार को एक तरह से पूरी तरह से लॉकडाउन भी लगाया गया है। और साथ ही अगर प्रशासन की बात करें, इंदौर में सख्ती काफी बढ़ती जा रही है। साथ ही मास्क को लेकर
सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी जगह जगह जाकर वहां पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। लोगों के चालान बनाए जा रहे हैं जी ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, ताकि लोग कोरोना की जैसी गंभीर बीमारी जी से खुद बिल्कुल। बच सके और दूसरे भी बच सके। जी जी। जी गणेश जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा कर रहे थे। हमने आपको जानकारी दी है कि किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जनता को भी प्रशासन का साथ देने की जरूरत है कोरोना को हराने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।